dear and genius student, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. देखिए मैंने जीनियस स्टूडेंट कहा, अरे जीनियस तुम चाहो उतने जीनियस बन सकते हो, और थोड़ी हिम्मत करो और जीनियस बन जाओ, थोड़ी मेहनत करिए। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें कुछ वीडियो इसमें अपलोड कर दिए गए हैं, उनमें उनको भी देखना। तो टुडे नेक्स्ट प्रोसेस जो है, नेक्स्ट मेथड, उसके बारे में बताएंगे। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। तो क्रॉप मैन्यूर, तो मैन्यूर फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स मिलता है। क्या मिलते हैं क्रॉप को? न्यूट्रिएंट्स। द सबस्टेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। समझे? तो ये न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज किए जाते हैं, और ये किसके लिए? हेल्दी ग्रोथ, हाई यील्डिंग के लिए मैन्यूर। आई शो ए हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन ए फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, वाइल सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो ये पूछो कह रहा है कि एक फार्म में मैंने देखा कि हेल्दी क्रॉप है, और जब उसके पड़ोसी फार्म में जो फील्ड है उसमें वीक प्लांट्स। क्यों है? क्लियर है ये कि उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाए, और जब न्यूट्रिएंट्स नहीं तो वीक रह गए। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। तो सॉइल क्या है? सॉइल सप्लाई करता है, क्या मिलते हैं? मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब न्यूट्रिएंट्स की क्या जरूरत है? क्यों एसेंशियली? ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। अब देखते हैं हम कि लगातार फसलें उगाई जा रही, लगातार फसलें उगाई जा रही, तो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएगा, क्योंकि लगातार फसलें उगाई जा रही हैं, तो प्लांट सभी न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए। तो उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए हम जो है मैन्योर ऐड करते हैं और फर्टिलाइजर्स। ठीक। तो नेक्स्ट है कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो लगातार जब हम ग्रोइंग करेंगे तो कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए सॉइल पुअर हो जाएगा, कम, समझे, कमी हो जाएगी, पूर्ण कमी हो जाएगी। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्यूर। इसके लिए क्या करते हैं? मैन्यूर मिलाई जाती है टू द फील्ड्स टू रिप्लेस द सॉइल, जिससे कि दोबारा न्यूट्रिएंट्स मिल जाए सॉइल में विद द न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। अब व्हाट इज मैन्यूरिंग? इसको हम जो है कर सकते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। जब हम उसमें मैन्यूरिंग नहीं करते हैं, मिलाते नहीं हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, तो क्या होगा? वीक प्लांट्स, तभी जो वीक प्लांट्स होते हैं। अब व्हाट इज मैन्यूर? मैन्यूर क्या है? तुमने देखा होगा कि जो घरों का निकला हुआ कूड़ा करकट या जानवरों का डंग जो है, गोबर वगैरह, ये एक पिट में कलेक्ट करते रहते हैं, और वो वर्षा ऋतु के बाद में डिके हो जाता है। 5-6 महीने बाद जो है वो डिके हो जाता है, और उसी डिके जो पदार्थ है, मैटर है, ऑर्गेनिक है, उसी को मैन्यूर कहते हैं। उसको फील्ड में मिला दिया जाता है, फील्ड में मिला देते हैं। तो मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सबस्टेंस। कैसा सबस्टेंस है? ऑर्गेनिक। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स वेस्ट। प्लांट और एनिमल वेस्ट, कूड़ा करकट वगैरह, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, समझे, इन सभी, और एनिमल्स का डंग वगैरह, ये मलमूत्र वगैरह, इन सभी से जो है मैन्यूर बनता है, कंपोस्ट कहते हैं। फार्मर्स डंप मीन्स डाल देते हैं किसमें?
प्लांट दबा देते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज, और उसको डिकम्पोज होने देते हैं, समझे, पिट्स में उसको डंप कर देते हैं, उसको डिकम्पोज होने देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, समझे। द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैन्यूर, तो डिकम्पोज मैटर है वो ऑर्गेनिक मैन्यूर के रूप में यूज किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6, क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग, जिसमें अर्थवर्म वगैरह, अर्थवर्म से जो है कंपोस्ट बनाई जाती है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी ये शो करती है कि किस प्लांट्स में किस प्रकार की ग्रोथ हुई है। तो इसमें यहाँ पर 3 प्लांट्स दिए गए हैं, उसमें एक प्लांट्स की सॉइल में मैन्यूर मिला दिया गया है, और दूसरे प्लांट्स में कम मैन्यूर मतलब जो है या लिटिल कुछ यूरिया वगैरह मिला दी गई है, और तीसरे प्लांट में कुछ नहीं मिलाया गया है, और उसकी फिर ग्रोथ देखी है कि किस प्रकार से जो है ग्रोथ किस में, तो जिसमें मैन्यूर है, न्यूट्रिएंट्स अधिक मिले हैं, उसमें ग्रोथ अच्छी है। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स, सीडलिंग्स जानते हैं, प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स, आउट ऑफ दीज नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, मार्क देम ABC, क्या है ABC लिख दिया उस पर, 2 ग्लास A, एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद लिटिल काउडंग मैन्यूर, काउडंग मैन्यूर से एक गिलास में जो है मिला दिया उसे। इन ग्लास B पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद लिटिल यूरिया, दूसरे में यूरिया मिलाएगी, एंड टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग, ग्लास C में कुछ नहीं मिलाया फिगर में। नाउ pour the some amount of water in such glass and plant the seedlings in them, keep them in a safe place and water them daily, safe place रख दिया और उसमें वाटर लगाते रहेंगे। आफ्टर 7 or 8 days ऑब्जर्व दैट ग्रोथ, अब देखेंगे उसमें ग्रोथ जो है तीनों में कैसी हुई। देखिए इसमें 3 गिलास दिए गए हैं और जैसा ऊपर बताएगा उस प्रकार से नोट किया, तो ABC। अब इसमें देखें ये जो है उसमें ग्रोइंग सीड्स विद मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, इसमें मैन्यूर है, फर्टिलाइजर इसमें कुछ नहीं है, तो जिसमें मैन्यूर है उसमें ग्रोथ अच्छी हुई, फर्टिलाइजर जिसमें उसमें भी ग्रोथ हुई है। लेकिन C जिसमें कुछ नहीं है उसमें ग्रोथ जो है प्लांट जो छोटे छोटे रह गए हैं, प्लांट जो है छोटे छोटे रह गए हैं। तुमने देखा होगा कि जो रक्षाबंधन होता है, रक्षाबंधन एक फेस्टिवल, तो उसमें कुछ जो ये वीट है, वीट को बोया जाता है, तो उसमें जो है फिर वो सीडलिंग्स उगाते हैं उसमें, और 10वें दिन उनको जो है फिर जल प्रवाह कर दिया जाता है। तो देखोगे कि किसी किसी के जब कलेक्टर होता है वहाँ पर इकट्ठे होते हैं सभी लोग, अपने अपने उन्हें को ले जाते हैं जो वीट प्लांट हैं, तो किसी के तो बहुत अच्छे प्लांट्स हैं, किसी के कमज़ोर प्लांट्स हैं। क्या है, जिसके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स अधिक था उसमें जो है वो प्लांट्स अच्छे हुए। नेक्स्ट, डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, विच ग्लास showed better growth of plants, in which glass was the growth fastest। तो देखेंगे इसमें जो है जिस गिलास में मैन्यूर वगैरह मिला हुआ उसमें जो है अधिक तेज़ी से ग्रोथ होती है, इसी वजह जिसमें कुछ नहीं मिला हुआ है उसमें ग्रोथ जो है बहुत कम है। In which glass was the growth faster? Fertilizers are chemicals, substances which are rich in a particular nutrients,
जो फर्टिलाइजर पार्टिकल न्यूट्रिएंट्स में। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर? अब देखिए अब डिफरेंस क्या है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटास, NPK। तो NPK की फुल फॉर्म क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प अब ये जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी अधिक हो रहा है। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।